नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल AKM की पाठशाला पर। तो साथियों, आज हम लोग पुनः एक नए वीडियो के साथ आपके पास प्रेजेंट हुए हैं। आज का जो सब्जेक्ट है वो मैथ है, क्लास 7 का, और इसमें 1 घंटा 15 मिनट का आपका समय टोटल मिलने वाला है। जो साप्ताहिक टेस्ट पेपर जो है आपका 23/9/2023 का जो हुआ था, 23/9/2023 का जो एग्ज़ाम हुआ था, उसी का टेस्ट पेपर हम आज करवाने वाले हैं। तो उम्मीद है कि आप वीडियो को अंत तक देखिएगा और इससे हमें पूरा भरोसा है कि आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। यदि आप हर टेस्ट पेपर को आप अच्छी तरह से लगाइएगा, ईमानदारी पूर्वक लगाइएगा, तो निश्चित रूप से आपका जो फाइनल रिजल्ट है बहुत बेहतर होगा। तो इसमें हम पूर्णांक की बात कर ले तो पूर्णांक जो आता है आपका 40 नंबर का आता है। सामान्य निर्देश की हम लोग बात कर लें तो इसमें इस प्रश्न में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ होंगे, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का मतलब हर क्वेश्चन का आपका ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। सही प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है, मतलब ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जो कि आप उसको छोड़ के आए। सही प्रश्न का उत्तर आप कुछ न कुछ देके ही आपको आना है। इस प्रश्न में कुल 40 प्रश्न रहेंगे और प्रत्येक प्रश्न की जो बात करें, हम लोग अंक की बात करें तो उसमें प्रत्येक प्रश्न आपका 40 अंक के रहेगा और 4 अंक के रहेगा, ठीक है। कितना? 4 अंक का, यानी 10 प्रश्न है और 4 अंक का, यानी टोटल हो जाएगा आपका 40 नंबर का आपका एग्जाम होगा। इस तरह से आपका नेक्स्ट है आपका गलत उत्तर के लिए कोई ऋणात्मक अंक नहीं है। मतलब यहाँ पर अगर आपका गलत होता है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आपको इसमें कोई नंबर नहीं कटने वाला है। तो सही प्रश्न के लिए 4 विकल्प दिए रहेंगे, उसका विकल्प का नाम ABCD के रूप में रहेगा और उसे उत्तर पुस्तिका में चयन करके लिखना है, ठीक है। परीक्षा समाप्ति से पहले आपको परीक्षा से बाहर नहीं जाना है, ठीक है। बाहर जाने की अनुमति नहीं होगा। यदि आपको कोई अर्जेंट वर्क हो तो आप बाहर जा सकते हैं, उस स्थिति में अपने शिक्षक से अनुमति लेकर के। अब हम लोग प्रश्न संख्या देखते हैं। प्रश्न संख्या फर्स्ट क्या कहता है उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो ये है प्रश्न संख्या फर्स्ट। प्रश्न संख्या फर्स्ट देखते हैं। प्रश्न संख्या फर्स्ट है कि 1 का पावर 0 प्लस 2 का पावर 0 प्लस 3 का पावर 0, इसका वैल्यू क्या होगा। तो दोस्तों समझिएगा कि यहाँ पर किसी भी संख्या का अगर पावर 0 रहता है, यदि मान लीजिए कोई अचर पद हो चाहे चर पद हो, यदि उसका पावर 0 है तो उसका वैल्यू 1 के बराबर होता है, ठीक है। हमेशा आपको दिमाग पर रखना है कि चाहे वह 1 लाख हो, चाहे 1 करोड़ हो, चाहे 1 रुपया हो, उसका अगर पावर अगर 0 है किसी भी संख्या का पावर, तो उसका वैल्यू 1 के बराबर होता है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। उसी तरह से अगर 1 का पावर 0 है तो उसका वैल्यू 1 होगा, अगर 2 का पावर 0 है उसका वैल्यू 1 होगा, और 3 का पावर 0 है उसका वैल्यू भी 1 होगा। यानी इसको हम जोड़ते हैं तो मेरा आता है 3, यानी जो फर्स्ट का जो आंसर होगा वो होगा 3। तो आप देख रहे हैं कि ये तो 6 है, ये होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, और इनमें से कोई नहीं होगा, यानी होगा कौन? आपका हो जाएगा आंसर ये जो 3 नंबर है, यानी C नंबर जो आपका आंसर राइट होगा, ठीक है। तो इस तरह से प्रश्न संख्या 1 बनता है। और हम देखते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। ये है प्रश्न संख्या 3 के पावर 5 है, ठीक है। 3 के पावर 5 है और यहाँ क्या करेंगे कि 3 के पावर 5 है, मतलब 3 गुना 3, यानी 5 बार मल्टीप्लाई करेगा ये, ठीक है। इस तरह से जब हम इसको 5 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आंसर आता है 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81, 81 तिया होता है 81 गुना अगर हम 3 करते हैं तो मेरा 3 एकम 3 और 3 8 24, मतलब कि 243 आता है। यानी 243 जो होगा आपका आंसर होगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये तो नहीं होगा, 3 है, ये तो 5 है, ये भी नहीं होगा, ये तो 15, ये भी नहीं होगा, यानी इसका आंसर ये होगा 243। इसी तरह से प्रश्न, चलिए तो प्रश्न संख्या 3 की हम लोग बात कर लेते हैं। तो जैसे 3 के पावर 2 है गुना 3 के पावर 4 है गुना 3 के पावर 8 है। इस तरह से जब पावर के रूप में रहेगा कोई भी संख्या तो क्या करेंगे,
अगर आधार बराबर है, 3 है, यहाँ भी 3 है, आधार बराबर है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पावर को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, जब आधार जैसे यहाँ भी 3 है, 3 के पावर है, यहाँ भी 3 के पावर, यहाँ भी 3 के पावर, इस स्थिति में जब रहेगा और गुना के रूप में रहेगा तो हम पावर को जोड़ देंगे, यानी 3 2 प्लस पावर में जोड़ेगा 4 प्लस 8, यानी 3 के पावर कितना हो जाएगा, 8 4 12 और 2 14, यानी 3 के पावर आंसर 14 होगा। कितना होगा, 3 के पावर आंसर 14 होगा। तो इस तरह से आंसर जो है आपका ये 3 के पावर 8 नहीं होगा, ये भी नहीं होगा आंसर, ये भी नहीं होगा, यानी आंसर इसका ये होगा। ठीक है, यानी जो तीसरा नंबर का जो आंसर होगा वो ए नंबर आंसर होगा। ठीक, इस तरह से उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि एक डब्बे में 5 लाल रंग के तथा 7 हरे रंग के पेंसिल है। ठीक है, तो लाल रंग वाले पेंसिल एवं हरे रंग वाले पेंसिल का अनुपात क्या होगा। ठीक, जैसे मान लीजिए एक डब्बा है और इस डब्बा में 5 गो आपका रेड रंग है और 7 गो ग्रीन रंग है, कलर है। ठीक है, तो इसमें ग्रीन कलर के पेंसिल है, तो इसमें तो लाल रंग वाले पेंसिल एवं हरे रंग वाले पेंसिल का अनुपात क्या होगा। तो लाल रंग वाले और हरे रंग वाले, तो देखिए यहाँ पर जो है लाल रंग वाले, पहले लाल है तो पहले रेड रेशियो ग्रीन होगा, यानी इसका 5:7 होगा। इस तरह से 5:7 इसका आंसर होगा। क्या होगा, 5:7 जो है इसका आंसर होगा। तो इस तरह से इसका जो आंसर होगा ये 5:7 यानी ए, चौथा के ए नंबर प्रश्न होगा। ठीक, उसी तरह से हमारे प्रश्न संख्या 5 की हम लोग बात कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 5 क्या कहता है कि 2:3 एवं 3:4 तुल्य अनुपात है। तुल्य का मतलब समान अनुपात में है, तो इसको हम अनुपात ऐसे लिखते हैं, पहले बाटा के रूप में 2/3 लिख देते हैं और बराबर 3/4। तो क्या ये तुल्य है, तुल्य का मतलब एक जैसा है तो नहीं है, ये 2/3 है। ठीक है, ये क्या है, ये 2/3 है और ये 3/4 है, जो कि आपस में बराबर नहीं है, इसलिए इसको हम लोग तुल्य अनुपात नहीं कहेंगे, मतलब इसका आंसर नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए देखिए, अब ये तो समझ में आ गया होगा कि ये तुल्य अनुपात नहीं है, क्योंकि ये दोनों बराबर नहीं है। इस तरह से प्रश्न संख्या हम लोग देखते हैं 6। एक कक्षा में 45 लड़के हैं, यानी पहला लड़कियों की संख्या कितना है 45, यानी बॉयज़ कितना है 45 और गर्ल्स कितना है 35 वो कितना है गर्ल, GIRL, गर्ल है 35 को। तो लड़कियों की संख्या मतलब जी का लड़के की संख्या से, यानी B से शॉर्ट में लिखें तो जी का मतलब 35 का कितना से 35 का 45 से। इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे कि 35 का वाला जो है वो नीचे हो जाएगा, इसके नीचे एक छुपा है, 1/45 हो जाएगा। ठीक, जब हम इसको काटते हैं, ठीक है, जब क्या करते हैं इसको हम काटते हैं तो मेरा आता है 5 9 5 7, यानी इसका जो आंसर आएगा 7/9, यानी इसको हम रेशियो में लिखेंगे। अगर हम इसको अनुपात में लिखते तो यहाँ पर लिख देते हैं 7, इसको मिटाते पहले 7:9 कितना 9 इसका आंसर होगा। ठीक है, क्या होगा 7:9 जो है इसका आंसर होगा। ठीक, तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा ये वाला भी चीज़। तो चलिए हम लोग चलते हैं पुनः अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है, ये 6 किलो चीनी का मूल्य 216 रुपया है, तो 9 किलो चीनी का मूल्य क्या होगा। ठीक है,
तो 6 किलो चीनी का मूल्य, तो आप देखेंगे कि 6, ठीक है, 6 केजी जो है चीनी का मूल्य आपका कितना है, 116 रुपया है, ठीक है, 16 रुपया हो गया। तो हम 1 किलो चीनी का मूल्य निकालते हैं, तो 1 किलो चीनी का मूल्य कितना हो जाएगा, यानी 216 बटा में 6 हो जाएगा। जब आप इसको काटेंगे, ठीक है, तो के बार में कटेगा, काटिए तो इसको, तो 76 या 18 और 6 6 36, मतलब 1 किलो चीनी का मूल्य जो आता है, 1 किलो चीनी का मूल्य जो आता है वो आपका 36 आता है। कितना आता है, 36 आता है। तो हमको पूछा था ये 100 यहाँ पर 9 किलो चीनी का मूल्य है ना, तो यहाँ पर 9 केजी चीनी का मूल्य हो जाएगा आपका 36 गुना 9, गुना करेंगे तो 9 6 54 के 4 और 9 तिया 27 अब 5, 27 28 29 30 31 32, कितना होगा, 32 होगा, यानी 324 रुपया। कितना होगा, 324 रुपया ये 9 किलो चीनी का मूल्य आया। तो आप यहाँ पर ऑप्शन में आप देख सकते हैं कि ऑप्शन में कौन होगा, ठीक है, इसका कितना आया, तो ऑप्शन में आपका 324 रुपया देखिए ये है, यानी ए नंबर इसका राइट होगा, 7वां का ए नंबर, ठीक। उसी तरह से अब हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 8 में, ठीक है। अब प्रश्न संख्या 8 क्या कहता है, 40 रुपये में 1 किलो आम मिलता है, कितना मिलता है, 40 रुपये में 1 किलो आम मिलता है, तो 120 रुपये में कितना आम मिलेगा, तो देखिए 40 रुपये में 1 किलो आम, मतलब 40 रुपये में एक, इसको रुपये लिख देते हैं, 40 रुपये में 1 केजी आम मिलता है, 1 केजी आम मिलता है ना, तो 1 रुपये में कितना मिलेगा, 1 रुपये में तो 1 बटा 40 केजी आम मिलेगा, तो 120 रुपये बोला है ना, तो 120 रुपये इक्वल टू हो जाएगा 1 बटा 40 गुना 120। तो यहाँ पर हम इसको अगर काटते हैं तो ये होता है 40 तिया 120, यानी कि 120 रुपया में 120 रुपया में आपको 3 केजी आम मिलेगी, ठीक है, कितना मिलेगा, 3 केजी आम मिलेगा। यानी प्रश्न संख्या 8 यही कहता है कि 120 में कितना मिलेगा, तो ये 3 केजी मिलेगा। अब हम ऑप्शन को मिलाते हैं, मैच कराते हैं कि आखिर जो ऑप्शन है क्या सही है। ऑप्शन में ऑप्शन है, तो देखो ये तो नहीं होगा, 1 किलो नहीं, 2 किलो भी नहीं मिलेगा, 3 किलो मिलेगा, है ना, 4 किलो नहीं मिलेगा, तो यानी 120 रुपया में आपको मिलेगा कितना, 120 रुपया में आपको मिलेगा 3 किलो आम। इस तरह से ये होता है आपका प्रश्न संख्या 8 समाप्त। अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 9 क्या कहता है, 2 के पावर 3 का मान क्या होगा। देखिए 2 के पावर 3 का मतलब हुआ कि ये जो है 2 के पावर 3 का मतलब कि 2 जो है 3 वाले गुना करेगा, तो इसको हम 3 वाले मल्टीप्लाई करते हैं, 2 गुना 2 गुना 2, यानी 2 दूना 4, दूना के 8, कितना होगा 8 जो होगा इसका आंसर राइट होगा, यानी 9 नंबर का आंसर ए होगा। इसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आपको पता चल गया ये है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 की ओर चलते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो है 16 के पावर 0 है। तो अभी आपको जस्ट फर्स्ट में ही बताएं कि किसी भी संख्या के पावर यदि 0 रहेगा, ठीक है, क्या बोले, किसी भी संख्या का यदि पावर 0 रहेगी तो उसका मान क्या होगा, उसका मान 1 होगा, 1 होगी, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से किसी भी संख्या का पावर यदि 0 रहता है तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है, 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये तो 16 है, ये होगा नहीं, ये 0 है, ये भी नहीं होगा, ये 1 है तो ई होगा, ई नहीं होगा, यानी किसी भी संख्या का पावर यदि 0 रहे तो उसका वैल्यू क्या होगा, 1 होता है, यानी
इसका जो आंसर होगा ये होगा। ठीक, तो इस तरह से 10 क्वेश्चंस आपको हम बता दिए। तो उम्मीद है कि ये जो वीडियो है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक कीजिएगा, और मुझे कमेंट में अपना सुझाव ज़रूर दीजिएगा। आपका कमेंट हमें मोटिवेट करता है और उसी के प्रति हम अपना वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करते हैं और उसे अच्छी तरह से हम आपके पास पेश करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।